ऊपर लेट जाओ, ऊपर लेट जाओ। अब्बा जी देखा आपने इस गंदी औलाद का कारनामा? गंदी? बिलाल, वैसे बहुत ही ज्यादती की है तुमने गरीब इंसान के साथ। मिस दिलशाद कहती हैं किसी गरीब की आंखें आगे कोई पर्दा नहीं आता, सीधा जाती है सातवें आसमान तक। हुआ तुझे किसने बताया इस वीडियो का? सुबह एक फ्रेंड की कॉल आई थी, बता रही थी कि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो भी जालिम इंसान का। वो जीप की पिक्चर भी लगी हुई थी। मैं तो पिक्चर देखते पहचान गई कि बिल्स की है। यो, उस क्लास फेलो का नाम तो बताओ जरा, बिल्लू चौधरी को। क्यों, तुमने सुपारी देनी है उसकी किसी को? और लेके दें जी जीप इसको। आज रेडी उल्टा के आया, कल को बंदा भी भुड़काएगा। नहीं दादा नहीं। फीलिंग सैड ब्रो। अपना बैग पैक कर, कपड़े डाल उसमें, तेरा प्रोस्पेक्टस आ गया सनम दाल का। चाचा आप कह रहे थे ना इसको हॉस्टल भेजना, भेजना इसे प्लीज ना। चलो बंटी, पहले तुम्हें स्कूल छोड़ो, फिर मुझे अस्पताल जाना है। अब परी बेटा जरा वो अपनी शिवा आंटी को देख लेना, तबीयत और मूड दोनों खराब है आज। चलो चल चल। अब परी भी ना दादी को चाय देकर आती है। तुम किधर जा रहे हो लाड़े बन के? किसी दूसरे गरीब की रेडी उल्टाने? जी नहीं दादा जान, आपको पता है बैन उठ गया बिल्लू चौधरी से। प्रोफेसर वक्त ने इजाजत दे दी है माफीनामे के बाद। वो मैं तो खुद जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, बस वीडियो का बताने आई थी। खुदा हाफिज़ जी। और जीप की चाबी दे। पकड़ा जीप की चाबी। यूनिवर्सिटी का बैन तो उठ गया ना, जीप पे बैन लग गया ता हयात। मैं जाऊं? जो रेडी उल्टाई दी थी तो 3-4 लुढ़कते हुए तरबूज ही उठा के ले आता। सारे के सारे कच्चे थे। तो 4 दिन इंतजार कर लेता, पक जाते तो फिर उल्टाता रेडी, ताकि को पार्टी कर लेता है बंदा। यो दादा। हाँ जी कर लेते पार्टी। मैं तो कहता हूँ अडियाला जेल में रख लीजिएगा पार्टी, जब ये आपका लाडला कोई बड़ा कारनामा सरंजाम दे के आया। और जाके डाई लगवा। डाई मेरे मुंह पे माल दी है जी इसने। हैं? दादा तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफी दे दूंगा? बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, करेक्ट। सर अब जो आप सोच रहे हैं वो भी तो बता देना सर। अपने दादे की तरह बेसब्रे मत हो। ये क्या हुआ? चूहा सर, चूहा 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 Oh my God. निकल गया। गया क्या वो क्या? वो निकल गया सर, वो चले गया। कि मैंने पीएन को कहा है कितनी दफा कि यहाँ पे बैठकर समोसे मत खाया करे मेरे जाने के बाद। He eats samosas. आप बार बार मेरे दादा जान का जिक्र करते हैं, वो आपका और उनका पर्सनल मैटर था। मैंने इन राइटिंग अपॉलॉजी लिख तो दी, अब कहते हैं तो वर्बल भी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी सर। अगर प्रोफेसर बख्त इतनी आसानी से माफी देने वाला होता तो तुम्हारे दादे का खाता क्लियर ना कर बैठा होता। सर फिर कैसे माफी मांगे? जैसे आप कहेंगे हम वैसे माफी मांग लेंगे ना। कम टू द पॉइंट, बी मोर क्लियर। कम टू द पॉइंट। सर आप ओके, आई विल टेल यू। आप बड़े हैं सर, मुझे पता है सर इस बात का। सर आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो अच्छा प्रोफेसर होता है ना वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी औलाद की तरह ही समझता है, अगर समझे तो। कितनी अच्छी सोच है जो तुम्हारी नहीं हो सकती। Anyhow, I've thought about something. तुम दोनों और तुम्हारा बिल्लू गैंग जी will appear again for a paper, और वो एग्जामिनेशन मैं प्रिपेयर करूंगा। अगर उसमें तुम पास हो गए then it is fine, otherwise you are out of the university. Period. मारे गए। बस हम और हमारा पूरा गैंग पेपर देंगे सर, और पूरे ढोल ढमक्के के साथ तैयारी होगी और नंबर भी पूरे ही आएंगे। मैं भी ढोल ढमक्के के साथ तुम्हारे पेपर्स प्रिपेयर करूंगा और देखूंगा तुम पास कैसे होते हो। देंगे सर, बिल्कुल देंगे। कैन आई लीव? Get out. थैंक यू सर। Yes. Out. You too. ओके सर। सर चूहा चूहा। परी,
इधर ना परी के रिश्ते की बात हो रही है। ठोठ हो रही मैं हूं ना। तुम ऐसा करो, जाके ताशी को बुलाओ। मैं हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। आए दफा करें खाला जी, दफा करें, काले मुंह वाले लोग गए मरे दफा हुए। और निम्मो जी, इतना मेकअप करके इतने अच्छे खासे गोरे लोगों को काला तो ना बनाओ किसी के बुग़्ज़ में, वो भी दिन दहाड़े हैं। ना आपने कहाँ देख लिए वो काठे अंग्रेज। लो जी निम्मो, अगर कोई 10 दिन लगाओ ना तुम अमेरिका में, तो शर्तिया ये बाहर की कालक तो खत्म हो जाएगी, अंदर वाली कब्र में ही जाएगी साथ। और तुम दोनों अपनी चोंच बंद नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बातों की वजह से मलका बहन परेशान हो रही है। परेशानी वाली बात तो है ना जी, इतना बड़ा धोखा हुआ है जी उनके साथ, ऊपर से यतीम मस्कीन बच्ची का मामला है। हाँ हाँ हाँ, यही बात तो मैं समझा रही हूँ। देखिए ना खाला जी, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। आप बिस्मिल्लाह करके परी की शादी मेरे ताशी के साथ कर देना। सच्ची ऐसी शानदार शादी करूंगी, पूरा शहर देखेगा। जी जी बिल्कुल, पूरा शहर देखने आएगा कि निम्मो जी ने आखिर इतने साल बाद कौन सी खुड से निकाली भाभी। तो मेहमानों को लिहाज करनी। खाला जी, आप मेरी बात सुने, आपने फिक्र नहीं करनी और ये हथेली पे सरसों जमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचें अच्छी तरह, सोचो विचार करें, फिर अगर दिल मानता है तो हाँ कर दें, वरना ना तो हम सुनते ही आए आज तक। अब वो तो हमें आदत पाड़ी गई हुई है। देखिए ना खाला जी, 1 महीना हो गया आपको हमारे साथ रहते हुए। ये तो आपने हमें देख ही लिया होगा कि माशाल्लाह खानदानी लोग हैं। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत हम परी को दे सकते हैं ना, और कोई नहीं दे सकता। सच्ची बात। आप लोगों की लव और केयर का बहुत शुक्रिया, पर हम परी की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ओ जी, आप खुद करें फैसला। आप माशाल्लाह जमाना शनास हैं, तेज चूने वाला पान खाती हैं, ऊपर से डिक्शनरी आपको सारी जुबानी याद है। अब बच्ची का आप जैसा तजुर्बा या मुशाहिदे तो नहीं ना हो सकते। आप खुद फैसला सुनाएं। अब भाई अब जमाना बदल चुका है। वो हमारा दौर था जी कि निकाह से पहले पता चलता था कि आपके खूंटे से कौन सी ग्वाची गां बंदी जाएगी। खबरदार हो अगर मेरी थी को ग्वाची गां कहा तो। मेरा मतलब है जी कि बच्चों की इस माहौल में परवरिश नहीं हुई। पुत माहौल जो है कार का वो बुजुर्ग बनाते हैं। तुम देखना, मैं जब फैसला कोई भी करूंगा बिल्लू के लिए, अगर उफ भी कर जाएगा तो फिर कहना। अल्लाह आपका मान सलामत रखे जी। हाँ आमीन। वरना औलाद तो मेरी है, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता उसे। तो तुम भी चंगे भले हो, वाल डाई करा लो तो सब ठीक है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी बताते हैं आपको फिर। प्लेयर प्लेयर। अल्लाह करे वो तुम्हारे हक में हो जाए तो कितना अच्छा हो ना। कहाँ चले गए ताशी मामू? मिली परी जी। परी, मेरे ना सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, मुझे ना एक कप चाय का बना देगी? जी जी, वो आपने ताशी मामू को देखा है? भाई, जब से ब्याह के इस घर में आई हूँ ना, उसी बेचारे को तो देख रही हूँ। नहीं नहीं, मतलब अभी आपने देखा है? वो कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो मिल नहीं रहे हैं कहीं। वो कहीं बैठा होगा मजनू बन के, सब्बों की याद की शमे रोशन करके। सब्बो? हाँ, नंद थी मेरी, ताशी को ना बड़ी मोहब्बत थी उससे।